घर और किचन का काम करते हुए कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है, लेकिन इन्हीं काम को कुछ टिप्स के साथ किया जाए तो काम भी परफेक्ट तरीके से हो जाती है, फटाफट हो जाते हैं, साथ में अपने लिए समय और पैसे की भी बचत कर पाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप घर के काम को मिनटों में ही निपटा सकते हैं और अपने लिए समय और पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला टिप्स देख लेते हैं। पहला टिप्स है ब्रेड को लेकर। ब्रेड तो हम सभी घर में लाते हैं, खाते हैं, पर जब इसका पैकेट एक बार खोल लेते हैं तो बाकी के जो ब्रेड बच जाते हैं, जितना यूज़ कर लेते हैं उसके बाद जो ब्रेड बच जाती है उसको इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पन्नी रहता है उसे ट्विस्ट करके और रख देते हैं। लेकिन ट्विस्ट करने के बाद भी उसमें एयर चली जाती है, जिस वजह से ब्रेड ख़राब होने लगते हैं, उसका जो टेस्ट है वो बिगड़ जाती है। और अगर ज़्यादा टाइटली ट्विस्ट करते हैं तो जो ब्रेड की कई स्लाइस होते हैं वो मुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अगर ट्विस्ट करके भी रखना है तो उसका एक तरीका है जो बताती हूँ। आप क्या करें, आराम से इसे ट्विस्ट कर ले कई बार और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पन्नी बचती है उसको इसी तरीके से ब्रेड में ही नीचे लगा देना है। तो इस तरीके से जब आप लगाते हैं ना, बिल्कुल भी एयर नहीं जाती है और कई दिनों तक ब्रेड अगर आप बाहर भी रखते हैं, फ्रिज में भी रखते हैं, तो ये ख़राब नहीं होने वाली है। फ्रिज में अगर हम कई बार रख देते हैं और एयर चली जाती है तो वो ब्रेड बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, तो फिर बच्चे खाना नहीं चाहते। तो इस तरीके से जब आप रखेंगे तो ब्रेड में बिल्कुल भी हवा नहीं जाने वाली है। अगर आप ऐसे नहीं रखना चाहते हैं तो एक सबसे आसान तरीका बताती हूँ कि जितना भी एक्स्ट्रा पन्नी बचा हुआ है उसमें बीच में एक कट लगा दीजिए सीजर की मदद से। और उसके बाद जैसे हम गांठ लगाते हैं ना, किसी भी पैकेट को जैसे हम बांधते हैं वैसे ही इसमें एक या दो गांठ लगा देनी है। एक भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो इससे ब्रेड की स्लाइस भी नहीं मुड़ती है, टूटती नहीं है और साथ में एयर बिल्कुल भी नहीं जाती है। पर गांठ इस तरीके से लगाइएगा जिससे कि आप जब अगली बार ब्रेड को निकालने के लिए खोलें तो आसानी से खुल जाए। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है पोहा को लेकर। कई घरों में पोहा बहुत ज़्यादा बनती है और जिस वजह से अधिक मात्रा में पोहा लेकर आते हैं। सर्दियों के मौसम में तो मटर वाली जो चूरा होता है खाना कई लोगों को बहुत पसंद आती है, तो जिस वजह से अधिक मात्रा में पोहा लाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम रहने के बाद इसमें कीड़े हो जाते हैं। तो कीड़ा पोहा में नहीं लगता है, जो पोहा के अंदर जो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो डस्ट होते हैं उसमें होते हैं। तो ज़्यादातर क्या करते हैं, पोहा बनाते समय उसको धोते हैं। हमें लगता है कि सारे कीड़े पानी से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पोहा में ही कीड़े चिपके हुए रह जाते हैं। तो जब भी आप या फिर रोस्ट वाली आप पोहा बनाएं, यानी कि भूजा बनाते हैं मटर वाली, वो बनाएं या फिर पोहा बनाएं, बनाने से पहले इस तरीके से छन्नी में रख के ज़रूर छान लें। जैसे ही आप छानेंगे तो जो भी डस्ट होता है, पोहा का जो टुकड़े होते हैं वो छन्नी में गिर जाते हैं सारे। तो गिरने के साथ ही उसमें अगर कीड़ा होगा तो वो सब भी निकल जाएगी। फिर पानी से आप धोते हैं या फिर नहीं भी धोते हैं तो भी उसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं रहने वाली है। तो जब भी पोहा बनाएं तो बनाने से पहले इस तरीके से छन्नी में रख के ज़रूर छानें। और ख़ासकर ये जो स्टील वाली छन्नी आती है ना, इसकी जाली थोड़ी मोटी मोटी होती है, तो इसमें पोहा तो बिल्कुल भी नहीं नीचे गिरने वाली है थाली में। जो भी पाउडर होगा, जो डस्ट होगा, बस वही गिरेगी और जो कीड़े होंगे वो भी निकल जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स है सॉक्स को लेकर। सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सॉक्स की ज़रूरत होती है, खासकर जिन घरों में बच्चे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सॉक्स को संभाल के रखना होता है, क्योंकि बच्चे अपने कपड़े बहुत जल्दी ख़राब करते हैं। कई बार तो छोटे बच्चे हैं बाथरूम में भी चले जाते हैं या फिर नंगे पैर ऐसे घूमते रहते हैं सॉक्स पहन के, तो थोड़ा सा भी कहीं पानी गिरा हुआ है तो उनके सॉक्स गीले हो जाते हैं, तो तुरंत चेंज करना पड़ता है, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। तो जिस वजह से सॉक्स को संभाल के रखना होता है। लेकिन सॉक्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम उसे दोनों पैर को यानी कि जोड़े को साथ में ना रखें तो एक गुम हो जाती है। अक्सर ही ऐसा होता है कि सॉक्स नई ही रहती है लेकिन एक पैर की गुम हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, मिलती नहीं है। तो अब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ इसको फोल्ड करने का, जिससे कि दोनों पैर के जो सॉक्स रहेंगे वो इकट्ठे ही रहेंगे। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आसानी से सॉक्स मिल भी जाएंगे और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होने वाली, गुम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आप एक सॉक्स को रखें, उसके ऊपर दूसरे सॉक्स को रखना है और उसके बाद जितने भी छोर हैं इसके, इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए जाना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस हर एक छोर को फोल्ड करते हुए जाना है। और अब आप देखेंगे कि जो बैक साइड की तरफ एक पॉकेट बन के तैयार होती है, तो उसको बस टर्न कर लेना है। जैसे ही आप इस तरीके से इसको टर्न करते हैं ये बिल्कुल ही फिक्स हो जाती है, बहुत अच्छे से ये पैक हो जाती है। उसके बाद इसको उठा के कहीं पर भी आप रखेंगे ये बिल्कुल भी खुलने वाली नहीं है और ना ही ये इस तरीके से आप पैक करके रखेंगे तो इसकी गुम होने वाली है एक पैर की सॉक्स। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। मैं और भी सॉक्स को इस तरीके से पैक करके आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ।
बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है। इस तरीके से जितने मर्जी हो आप सॉक्स को मिनटों में ही फोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद एक भी सॉक्स बिल्कुल भी गुम नहीं होने वाली है। तो ये बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फोल्ड हो जाती है और बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली है। अगर ऐसे हम सीधे फोल्ड करके और छोड़ देते हैं, टर्न नहीं करते हैं, जो पीछे पॉकेट टाइप की बन जाती है उसे, तो ये खुल जाती है। पर आप इस तरीके से जब इसको ट्विस्ट कर देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से पैकिंग हो जाती है इसकी और ये बिल्कुल भी नहीं खुलती है। इसे जहाँ पर भी आप रखेंगे ये जोड़े में ही रहेगा और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आसानी से मिल भी जाएगी। सॉक्स से जुड़े हुए कुछ और टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो काफ़ी सारे सॉक्स ऐसे होते हैं जो एक पैर के गुम हो जाते हैं, एक पैर के रहते हैं, नया ही रहता है, या फिर पुराने सॉक्स है जिसे आप नहीं पहन रहे हैं, तो उसे आप किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। साथ में चूड़ियाँ हम लेडीज़ बहुत सारे घर में रखते हैं, लाख की चूड़ियाँ या फिर कांच की चूड़ियाँ। कुछ चूड़ियाँ तो ऐसे होते हैं जिसमें महंगे महंगे स्टोन मोती लगे रहते हैं, जिनसे उनकी खूबसूरती भी होती है और उसी की वजह से वो कीमती भी होते हैं। तो उसे सही तरीके से रखना बहुत ज़रूरी रहता है। कई बार जो डब्बे होते हैं वो नहीं होते हैं। अगर डब्बे में हम इस तरीके से रखते हैं तो कहीं पर भी रखें या फिर ट्रैवल में ले जाना चाहते हैं तो ये सेफ़ रहता है, चूड़ियाँ टूटती नहीं है। लेकिन अगर डब्बा नहीं है तो हम कैसे ट्रैवल में इसे ले जा सके, पर्स में रख के या फिर बैग में रख के, या फिर घर में ही अगर रखना है तो हमारे पास अगर चूड़ी रखने के लिए ज़्यादा डब्बे नहीं हैं तो हम किस तरीके से इसे सुरक्षित रखें जिससे कि ये टूटे नहीं। लाह की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ बहुत नाजुक होती है और ये आसानी से टूट जाती है, तो टूटने से इसे बचा सकते हैं आप सॉक्स में रख के। जो भी पुराने सॉक्स हैं आपके पास वो ले लीजिए और इस तरीके से पहले चूड़ियाँ में इसको पहना देना है और पहनाने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद सॉक्स को इस तरीके से इसको पहनाना है। आप चाहे तो डबल लेयर भी कर सकते हैं जिससे कि ये काफ़ी मजबूती से इसमें रहेगी और टूटेगी नहीं। तो इस तरीके से जब आप सॉक्स में रखेंगे चूड़ियों को तो सुरक्षित भी रहेगी, इसकी जो नग है, जो स्टोन है वो निकलेगी नहीं। साथ में अगर आप ट्रैवल में ले जा सकते हैं, ले जाना चाहते हैं तो आसानी से ले जा सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली है। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स? एक और टिप्स बताती हूँ। कई बार छोटी चूड़ियाँ आ जाती है, कोई गिफ्ट कर देता है या फिर हम खुद भी खरीद के ले आते हैं, उस समय ध्यान नहीं देते हैं और छोटी चूड़ियाँ हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ही प्यारी है, खूबसूरत है, कीमती है, हम उसे कैसे पहने? तो ज़्यादातर तो या तो ऑयल लगा लेते हैं या फिर साबुन की मदद से हम चूड़ियों को पहनते हैं। तो मैं एक आसान तरीका बताती हूँ। आप ले लें सॉक्स और इस तरीके से सॉक्स को हाथ में पहन लेना है। इसका एक और फ़ायदा है, जैसे छोटी चूड़ियाँ होती है तो हम उसे अगर ज़बरदस्ती पहनते हैं तो कई बार टूट भी जाती है, कांच की चूड़ियाँ या फिर लाह की चूड़ियाँ, तो टूट के वो हाथ में लग जाती है। तो अगर आप सॉक्स की मदद से पहनते हैं तो अगर चूड़ियाँ टूट भी जाती है तो हाथ में नहीं लगेगी और आसानी से इस तरीके से पहन भी लेते हैं। ना ही हाथ को साबुन से चिकना करना पड़ता है, ना ही ऑयल लगाने पड़ते हैं। आप एक बार कोई भी छोटी चूड़ियाँ हो, कांच की हो या फिर लाह की, आप इस ट्रिक से पहन के ज़रूर देखिएगा। इसे इस तरीके से निकालना भी बहुत आसान है। अगर कोई भी चूड़ियाँ जो बहुत छोटी है और निकालने में आपको हाथ से प्रॉब्लम हो रही है तो आप सॉक्स पहन लीजिए, उसके ऊपर चूड़ियाँ लेकर आइए और इस तरीके से धीरे धीरे सॉक्स को नीचे की तरफ उतारते जाइए तो साथ में चूड़ियाँ भी उतर जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया और हेल्पफुल टिप्स है। आपको कैसा लगा आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।